देखिए, मैं आपको अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले की मुलाकातें भी हैं, इलेक्शन के बाद बिफोर ओथ टेकिंग की मुलाकातें भी हैं। देखिए, मैंने देखा एक पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट हैं जो व्लॉग भी करते हैं, उन्होंने बोला कि क्या पता कि मुलाकातें हुई हैं या नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ कि मेरे पास उन मुलाकातों की वीडियोज़ भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज इस खुसूसी एडिशन में हमें अमेरिका से ज्वाइन करें आतिफ खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई। अमेरिका में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इनका जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है। आपने हमारी खिदमत की, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमने जुमला डोनाल्ड ट्रंप से सुना, हमने उनके तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है, लेकिन कहीं भी हमें शहबाज शरीफ का नाम नजर नहीं आ रहा। अब दूसरी जो चीज इसके अंदर है कि ये जो इम्पैक्ट अब क्रिएट होने जा रहा है कुछ दिनों के अंदर, उन्होंने कहा जी कि एक तो एडवाइजरी जारी कर दी है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इसको एक तो कंडेम करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो ऐसी सरजमीन नहीं है कि जहां पे सिर्फ दहशतगर्दी और जो हमें लेबल दिया जा रहा है। नंबर वन। नंबर टू, आतिफ भाई, इसके अंदर ओवरसीज क्या रोल प्ले कर रहे हैं ताकि इस फैसले को रिवर्ट करवाया जा सके। एडवाइजरियां जारी हो रही हैं और फिर दूसरी तरफ सुनने में ये भी आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। ये तो बहुत ही पाकिस्तान की अच्छी खबर नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ओवरसीज को खड़ा होना चाहिए इस के हवाले से। जी, इरफान भाई, बिल्कुल डेफ़िनेटली। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान है जी। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पिछले 30 साल में हम लोगों ने जो कुछ किया वो सिर्फ़ पाकिस्तान की खातिर किया, और पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा हो, पाकिस्तान में बसने वाले 240-250 मिलियन मुसलमानों को नुकसान हो रहा हो, पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा हो, उसके अगेंस्ट हमेशा पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़ा होगा। अब ये देखें, ये जो इन्होंने किया है कि पाकिस्तान को वीज़ा बैन लिस्ट में लेके आ रहे हैं, ट्रैवल एडवाइजरी जो इन्होंने इशू की है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गुज़िश्ता हफ़्ता है, इसमें हमारी 7 मीटिंग्स हुई हैं, कांग्रेस में और सेनेट में मीटिंग्स हुई हैं, हम्म। एंड देयर आर एक्सपेक्टेड 22 मीटिंग्स इन कमिंग वीक। ठीक है? हम्म। सिर्फ़ इस बात पे कि ठीक है, हम लोग बाकी तो जो चीज़ें भी हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान पे, मतलब उसकी जो है ना चीज़, पाकिस्तान को ऐसा नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान पे कोई पाबंदी लगा लें। कोई ऐसी चीज़ करें जिससे पाकिस्तान के 240-250 मिलियन लोगों की लाइफ़्स इफ़ेक्ट हों। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है। लाइक जैसे मैंने आपको बोला है, हमारी 6 मीटिंग्स हुई हैं, 22 मीटिंग्स एक्सपेक्टेड है इन कमिंग वीक। सिर्फ़ इसी पे कि ये पाकिस्तान के जो वीज़ा बैन लिस्ट पे नाम आ रहा है, इसमें से इसका नाम निकलना चाहिए। और जिस तरह की ट्रैवल एडवाइज़रीज़ आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें, पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हम्म। 77 साल में, और हम यही मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, कि जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने वॉर अगेंस्ट टेरर में दी हैं, और पाकिस्तान तो, कुछ मुल्क तो अभी चले उन पे बुरा टाइम है, पाकिस्तान तो दिए आ रहा है, कुर्बानियाँ दिए आ रहा है। और पाकिस्तान एलाई भी रहा है इनका। तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के साथ हमारा मसला है, डेमोक्रेसी के साथ हमारा मसला है, ये जो रिजीम है इसके साथ हमारा मसला है। लेकिन हमारा मुल्क है, हमारी फैमिलीज उधर हैं, हमारे वालदेन वहाँ पर दफन है, उस मट्टी से हमें इश्क है, तो हम कैसे, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले वीक के जो हमारी मीटिंग्स है, हम लोग ये वीज़ा बैन और ये चीज़ पाकिस्तान पे नहीं आने देंगे। हम लोग अच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक दूसरी चीज इसमें देखी गई कि ये जो अमेरिकन है ना, बेसिकली जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी आ जाती है, हमने हमेशा पाकिस्तान के तनाजुर में आते हुए जो रोल देखा है वो ये होता है कि ये केस टू केस चलते हैं आपके साथ। पाकिस्तान जब एक इनका परमानेंट एलाई था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का, तो उस समय ये कहा गया कि ठीक है, डू मोर, ये बार बार नारा लगाया जाता रहा डू मोर का। तो डू मोर मोर करके भी आपने देख लिया। तो अब नो मोर है या व्हाट्स नेक्स्ट, क्या नारा लग रहा है? क्योंकि शुक्रिया के फौरी बाद ये रिस्ट्रिक्शंस आई, और मैंने इससे पहले भी मुतादिद दफा ये कहा आपके साथ भी, हमारी जब पहले लास्ट टाइम बात हुई, कि ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं और हम कहते हैं कि जनाब आ जाएं, बैठे बात करें। बिल्कुल ठीक है, आपको दहशतगर्द चाहिए, और जहां आप बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, हम आपके ताउन से आपकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बदले में क्या मिलेगा? अगर अमेरिका आपसे केस टू केस चलता है तो फिर हमें भी केस टू केस ही चलना चाहिए। हमें अपनी मट्टी के और अपने पाकिस्तान को देखना होगा कि हमारा फायदा किस तरफ है। देखिए इरफान भाई, मैं हमेशा पिछले 2 साल से एक ही बात कर रहा हूँ। इंडियंस
चाहे इजराइलीज, आर्मीनियंस, जितनी भी यहाँ लॉबी ग्रुप्स और जितनी बड़ी कम्युनिटीज हैं जो अपने मुल्कों के लिए यहाँ पर बैठ के लॉबी करते हैं, वो उनको पता था पिछले 2 साल से, जब से इलेक्शन कैंपेन और स्पेशली 1 साल से, कि किसकी गवर्नमेंट बननी है, ठीक है। लेकिन वो दोनों साइडों पे उनको ये भी पता था कि अगर डेमोक्रेट्स आएंगे तो कैमला हारिस की कैबिनेट क्या होगी, उसके मेन की प्लेयर्स कौन होंगे, ट्रंप आएगा, उसके मेन की प्लेयर्स कौन होंगे। वो किस चीज पे काम कर रहे थे, उनके साथ मिलके वो काम कर रहे थे इंडिया की ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव करने के लिए, इसराइलीज अपनी जो उनकी एक वॉर चल रही है उसके लिए और पैसा मांगने के लिए दोनों साइडों पे काम कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ इरफान भाई, पाकिस्तानीज जितने वेल प्लेस्ड मैंने लास्ट 2-3 सालों में देखे, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखे। और मैं यही मैसेज दे रहा था कि पाकिस्तानी भी दोनों साइडों में बाय पार्टीजन वेल प्लेस्ड थे, एंगेज थे। लेकिन पाकिस्तानी क्या बात लेके जा रहे थे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में इलेक्शन इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, पाकिस्तान में हमारे बहन भाइयों को उठाया जा रहा है। देखिए, होना होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था एक नॉर्मल इलेक्शन होता, जिसका मैंडेट है वो गवर्नमेंट आती। यहाँ पाकिस्तानी दोनों साइडों पे ये काम सब कुछ करते ही हैं, ये दोनों साइडों पे ये काम करते हैं कि ईरान जो है गैस पाइपलाइन को अपने बॉर्डर तक लेके आ गया है, हमें अलाउ करो कि हम वो पाकिस्तान में लेके आ सके। बिल्कुल पाकिस्तान में गुर्बत है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल बहुत रही, कुछ हो सकता हम था। सस्ती एनर्जी दें। अब मैं आपको एक चीज बताऊं इरफान जी भाई, आपको पता है, देखें, जो ऑफिशियल नंबर है ना पाकिस्तानी अमेरिकन का, वो तकरीबन 7 लाख है, ठीक है। हम्म अनऑफिशियल नंबर जाता है 1 मिलियन टू 1.2 मिलियन। हम्म इलॉन मस्क ने 2 दफा एक ट्वीट किए पिछले 1 साल में, जिसमें उसने हाउस होल्ड इनकम जो दिए डिफरेंट कम्युनिटीज की जो यहाँ पर है, जिसमें गोरों को मिलाकर, आपको पता है पाकिस्तानी अमेरिकन की जीडीपी पर कैपिटा इनकम इज $97,000, थर्ड हाईएस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप ये लगाएं, चलो उसको हम राउंड फिगर पकड़ के 100,000 पकड़ लेते हैं, और हम 7 लाख ही लेके चलते हैं, ठीक है, हम चलते हैं कि चलो 7 लाख आबादी ऑफिशियल नंबर पे ही जाते हैं। दैट इज 70 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तानी अमेरिकन की सालाना इनकम है। वो कितनी बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, वो जिस लेवल पे इस वक्त एंगेज किया हुआ, कितना पैसा स्पेंड कर, आप ये $1.5 मिलियन की लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हैं, या आप $15 मिलियन एंटी स्पेंड कर रहे हैं अपनी डायस्पोरा के अगेंस्ट, उसके मुकाबले में $70 अरब की इनकम। और ये सोचें, जो पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस है उनकी एक्चुअल नेटवर्थ $200 अरब है। तो इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ 25 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनमें से दो की नेटवर्थ $12-12 अरब है। हम्म इतनी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, इतना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, फिर ये जिस तरह का बिल लाए हैं, हाउस रेजोल्यूशन 901, 368 अगेंस्ट 7, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में इसराइल या इंडिया भी इस तरह का कोई बिल पास करवा सके। तो ये टाइम था कि ये डायस्पोरा पाकिस्तान के लिए एंगेज होता। लिटरली ये जो ईरान गैस पाइपलाइन है, इतनी बड़ी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की हाउस होल्ड की, कि सस्ती एनर्जी इंडस्ट्री को दी जाए, सस्ती गैस पाकिस्तान के हाउस होल्ड को दी जाए। वहाँ गैस है ही नहीं, इंडस्ट्री के पास गैस है ही नहीं। तो आपने इस वक्त बड़े गलत टाइम पे अपने डायस्पोरा के साथ जंग ले ली, इंस्टेड कि उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाते, इतने स्ट्रांग डायस्पोरा को आप उनके साथ जंग कर बैठे। चौधरी सालिक साहब ने आवाज उठाई है, आपकी शायद नजर से ये खबर गुजरी हो, और मेरी बात भी इस हवाले से हुई। तो उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानियों के आप जो स्टॉप लिस्ट पे नाम डालते हैं, ऐसा मत करें। आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप इनके साथ क्यों लड़ते हैं? आपको अपने हम ख्याल लोगों को और पाकिस्तान के लिए जो काम करें उनको तलाश करें और इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ऐसा मत करें। और इसके ऊपर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी है। आतिफ भाई, ये जो अमेरिका अब क्या करेगा, क्योंकि हम उस स्टेज पर अब आ गए हैं जहां पर जो कुछ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, प्रेजेंट करना चाहिए था, वो कुछ नहीं हो सका, और हम एक पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं। आप फौरी तौर पर जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो क्या करने जा रही है, एक तो ये बताएं। और दूसरा ये कि आपने जो कहा ना कि हम इंडियंस को देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, और वो सिर्फ अपने मुल्क की बात करते हैं। बर्तानिया में भी सर ऐसा है, हमें कोई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आती है बर्तानिया में। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस तरह काम कर रही होती है। व्हेन इट कम्स टू द कंट्री, तो जो इंडियन हाई कमीशन बात करता है, यहाँ की एम्बेसी सफारत खाने बात करते हैं, वही लोगों की बात होती है, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। आपको कहीं पे फॉरेन ऑफिस नजर आ रहा है अमेरिका में, कि उनकी क्या पॉलिसीज हैं और वो किस तरह से अपना केस जो है वो लड़ेंगे व्हाइट हाउस में, या फिर जो तैयारी होनी चाहिए थी वो हमारी तैयारी नहीं हो सकी? देखें, अभी ना चीजें हमेशा से पाकिस्तान के लिए मुश्किल रही हैं, अब क्यों और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडियंस आर वेरी वेल प्लेस्ड इन हम्म ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हमेशा बार बार नाम लेता हूँ, आपके नेशनल
इंटेलिजेंस डायरेक्टर, आपके एफबीआई डायरेक्टर, आपके डोनाल्ड लू की जगह क्या नाम है, पॉल कपूर, जो हम्म, कि डोनाल्ड लू की जगह आ रहे हैं। हर बंदा, दे आर सो वेल प्लेस्ड। उन्होंने क्या किताबें लिखी हुई हैं, उनके क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो हमारे लिए ये ऑलरेडी एक अपहिल स्ट्रगल बन गई हुई है पाकिस्तान के लिए चीज़ें। अब उससे ये टाइम था कि आप अपने डायस्पोरा को साथ लेके चलते। मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के बस की बात ही नहीं है इस वक्त इस चीज़ को, हम्म, डायस्पोरा के बगैर इन चीज़ों को आगे लेके चलना। तो बड़ा मुश्किल है। उसमें यही है कि क्या आप डायस्पोरा क्या मांग रहे हैं जी। अब मैं आपको, हम लोग तो डायस्पोरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम लोग तो पीटीआई हो, तुम लोग तो इमरान खान के और पॉलिटिकल प्रिजनर की रिलीज की बात कर रहे हो, तुम लोग तो ये कि दोबारा तुम लोग पावर में आ जाओ, दोबारा गवर्नमेंट बना लो। डायस्पोरा इससे ज्यादा मांग रहा है। वो क्या है, अब निजाम ही गलत चल रहा है 77 साल से। हम्म, देखिए सर, इस वक्त आपके नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया कहाँ का कहाँ पहुंच गया, चाइना कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अगर इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा सा वेल प्लेस्ड होता ना दुनिया में, थोड़े से हमारे हालात अच्छे होते, सिक्योरिटी के ये इश्यूज नहीं होते। हम 62% हमारी पॉपुलेशन यूथ है। यू इंडिया जो ग्रोथ कर गया, जो चाइना ग्रोथ कर गया, उसका थोड़ा सा स्पिल ओवर ही पाकिस्तान आ जाए तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। हम्म, लेकिन क्यों आएगा स्पिल ओवर? देखिए इस वक्त इंडिया का जो आईटी वर्कर है, वो ऑलरेडी एट पार आ गया यूएस के आईटी वर्कर में, व्हेन इट कम्स टू मतलब पर आवर उनकी जो रेट्स हैं। तो इंडियन जो आईटी वर्कर है, उन्होंने भी अपना काम पाकिस्तान को सबलेट करना था। आपकी 60% यूथ है। चाइना देखें, चाइना का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन पे चला गया हुआ है। चाइना इस वक्त जो यूएस बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी अब इनसिक्योर हो गया हुआ है। चाइना अब गोल्ड बाइंग कर रहा है। तो चाइना को, पाकिस्तान को अपना इतना वेल प्लेस करना चाहिए था कि वो चाइना से इन्वेस्टमेंट्स, उनकी कॉटेज इंडस्ट्रीज और ये पाकिस्तान आती। थोड़ा सा स्पिल ओवर ही पाकिस्तान आ जाता तो इस वक्त पाकिस्तान किधर होता। लेकिन हमने पाकिस्तान, हम हमारे इश्यूज क्या है? अफगानिस्तान से टेररिज्म आ रहा है। अफगानिस्तान वो मुल्क जिसकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन पाकिस्तान में हुई है। 3 मिलियन लोग पाकिस्तान आए हैं। हमेशा हमारा उनके ऊपर एक लेवरेज रहा है, एक एज रहा है, एक भाइयों वाला रिलेशनशिप रखा रहा है। हमने उनके साथ हालात खराब कर दिए हुए हैं। हमारे इंडिया के साथ हालात खराब है। चाइना हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। तो अमेरिका में आदि भाई क्या सेंटिमेंट पाया जाता है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि ये इनखला जो हुआ और ऑब्वियसली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती थी कि सही तरह से नहीं इसको हैंडल किया गया, क्या सेंटिमेंट है? क्योंकि वो पाबंदी वहां भी लगेगी और ये पाकिस्तान में लग रही है। भाई हम तो तुम्हारे साथ बैठे रहे, हम तो जो हमारा अलायंस था उसके मुताबिक काम करते रहे। तो क्या सेंटिमेंट पाया जाता है इस चीज को भी लेकर? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो अभी ये जो बंदा भी पकड़ा है, उन्होंने ठीक है थैंक यू तो किया है। पर अच्छी बात है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का की इंटेलिजेंस एजेंसी और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी पास में भी इकट्ठे काम करते हैं, आगे भी करना चाहिए। ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम्म, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जितने भी थिंक टैंक्स, यहाँ पर वो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि क्यों ये लोग पाकिस्तान से, उस रीजन से पकड़े जाते हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। थैंक यू तो किया है। लेकिन आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने लास्ट टाइम जब आए थे, मैंने पहले काफी दफा ये बात की है, तो उन्होंने पहले महीने में आके ये बोला था जो हम पाकिस्तान को सालाना $3 अरब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हर, मतलब उसामा बिन लादेन भी वहां से पकड़ा जा रहा है और पता चलता है कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा पकड़ने से ट्रस्ट डेफिसिट हम्म, खत्म हो गया और हालात, हर चीज बहुत अच्छी हो गई है। नहीं हुई कोई चीज भी अच्छी। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और वो फॉरेन ऑफिस नहीं कर सकता। इसके लिए हम्म, आपको आपके डायस्पोरा की जरूरत है। डायस्पोरा इस वक्त क्या डिमांड कर रहा है? वो पाकिस्तान में डिमांड कर रहा है कि जिसका मैंडेट है उसको दो, रूल ऑफ लॉ लेके आओ, सिक्योरिटी के हालात बेहतर करो। आप ये जो $15 मिलियन यहाँ पर डायस्पोरा के अगेंस्ट खर्च कर रहे हो, ये अपने बॉर्डर्स पे इंटेलिजेंस पे खर्च करो कि ये चीजें हो ही नहीं, स्मगलिंग रोको, वहां पर हालात बेहतर करो। अफगानिस्तान आपका आपका अच्छा भाइयों वाले रिलेशनशिप थे, उन हालात को बेहतर करो। 15 से 15 मिलियन डॉलर डायस्पोरा आपको देता है, वहां पर हम्म, हालात बेहतर हम्म, करो। तो ये चीजें वहां पर करने की जरूरत है। फिर डायस्पोरा अपना रोल प्ले करे और यहाँ आपको बताएं। आपको क्या लगता है कि हाउ वेल प्लेस पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इज विद अमेरिकन? क्योंकि अब ये एक हमने थैंक यू शहबाज नहीं सुना, थैंक यू गवर्नमेंट सुना है, थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली सर इस पाकिस्तान के अंदर फैसले तो हमेशा वहीं से होते रहे। तो हाउ वेल प्लेस दे आर, और अब तो पाकिस्तान में लोग ये बात कर रहे हैं कि इसका एक पॉलिटिकल फायदा हुआ है। बेतहाशा कंटेंट इस पे लोगों ने जनरेट किया, लिखा भी है कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट और अमेरिका अब करीब आ रहे हैं और ऑब्वियसली इसका कोई फायदा होगा। यही सेंटीमेंट है अमेरिका में या इससे डिफरेंट आप देख रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल ये सेंटीमेंट नहीं है। हम्म, देखें सेंटीमेंट किस से पता चलता है आपको? दोबारा मैं बात करूंगा जो विल्सन जो अभी एक बिल लेके आ रहे हैं,
उसमें वो हुँ, क्या बात कर रहे हैं बार-बार। हुँ, क्योंकि वो भी यही बात कर रहे हैं ना, हाउस रेज़ोल्यूशन 901 जो आया है, 368 यूएस कांग्रेसमैन ने उसको वोट ही किया ना, इट इज़ हुँ, अबाउट द रिग्ड इलेक्शन एंड पाकिस्तान में जो इस वक़्त डेमोक्रेसी की सिचुएशन है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग बिफोर इलेक्शन काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल रिपब्लिकन्स के साथ बैठे हैं। वो देयर इज़ अ ह्यूज मिसट्रस्ट, कोई पास नहीं आ रही है। ठीक है, एक बंदा देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप को के भी फर्स्ट 100 डेज़ जा रहे हैं, स्टेट ऑफ यूनियन में उनको भी कोई चीज़ चाहिए थी फर्स्ट एड्रेस में। उन्होंने कुछ चीज़ें आगे अपने लोगों को बतानी भी हैं। तो एक चीज़ चले, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इनकी हेल्प की इसमें, जो कि बंदा भी इन्होंने खुद ट्रेस किया, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने अच्छी बात है उनको हेल्प किया, और ये इसी तरह होना चाहिए। उन्होंने उसका थैंक यू कर दिया। लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप रहा है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का और पेंटागन का, वो रिलेशनशिप उसी तरह रहना चाहिए। वर्किंग लेकिन मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि होना चाहिए। ट्रस्ट डेफ़िसिट है, हुँ। ह्यूज ट्रस्ट डेफ़िसिट है। तो वो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ऑब्वियसली मुलाकातें आपकी कुछ हुई हैं, आपने मैं आपकी कुछ गुफ्तगू सुन भी रहा था, इनके हवाले से बताएँ कि मुलाकातों की नौयत क्या है और इमरान खान और जो स्ट्रगल आपकी है फॉर द लास्ट 1 ईयर इलेक्शन कैंपेन और उसके बाद भी, और जब डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टेकन हिज ऑफिस, तो ये मुलाकातों की नौयत क्या है? और खान साहब की रिहाई के हवाले से ना लोगों में एक ज़रूर सवाल है, और हमारा प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई और हो, जहाँ पे आप चले जाएँ ये बात हो रही है कि यार ये जो कुछ हुआ उसके बाद शायद खान साहब की रिहाई कहीं पीछे चली जाएगी और ये पैगाम नहीं आएगा। आपको भी ऐसे लग रहा है, या फिर जो मुलाकातें हुई हैं वहाँ से आपको अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं? देखिए, मैं आपको अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले की मुलाकातें भी हैं, इलेक्शन के बाद बिफोर ओथ टेकिंग की मुलाकातें भी हैं। देखिए, मैंने देखा एक पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट हैं जो व्लॉग भी करते हैं, उन्होंने बोला कि क्या पता कि मुलाकातें हुई हैं या नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ कि मेरे पास उन मुलाकातों की वीडियोज़ भी हैं, अच्छा। जिसमें यस, मुझे जिस दिन अगर वो लोग जिनकी मुलाकातें हुई हैं, अगर वो मुझे अलाउ करेंगे, तो मैं उन वीडियोज़ को पब्लिक भी कर सकता हूँ। जिसमें मैं आपको अभी देखें, आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, जिसमें प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने बाकायदा खान का पूछा है, और प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने ये भी बोला कि मुझे, उन लोगों ने नहीं बताया। प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने मुझे बोला है कि मुझे पता है कि इमरान खान का आउस्टर हुआ, ठीक है? तो प्रेज़िडेंट, ये मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ कि प्रेज़िडेंट हुँ, ट्रम्प ने ये बात की उनमें। तो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने बोला है कि मुझे पता है ये बात, और देखिए वो अपने साथ वो कंपेयर करते हैं कि मेरे साथ जो वो डीप स्टेट ने किया है, वो ये कह रहे हैं कि खान के साथ भी जो वो डीप स्टेट ने किया है। तो ये मुलाकात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले की भी एक मुलाकात है, और इलेक्शन और ओथ टेकिंग के दरमियान की भी एक मुलाकात है, हुँ। और मेरे पास वीडियोज़ हैं। प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने ये बात की हुई है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और हमें बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि महीना, डेढ़ महीना में यूएस की एक सीरियस पॉलिसी आएगी टुवर्ड्स पाकिस्तान, और जिसमें वो सिर्फ़ पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी की बात होगी। अब आपकी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी चल रही हैं। ग्रैंड अलायंस के हवाले से कुछ बताएँ, क्योंकि फज़ल रहमान साहब के ऊपर अब आकर बात रुकी हुई है, और उस लेवल पर क्या काम हो रहा है? असद कैसर मनाने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं कि वो जॉइन करें, और अगर वो नहीं मानते, आतिफ भाई क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इज बिगर देन फजल रहमान आइडियोलॉजी, और जो उनकी सियासत है उससे बहुत बड़ी ये जमात है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम का जो एक बड़ा सेक्शन जो वोट बैंक है वो आपका कई गुना उससे बड़ा है। तो अगर फजल रहमान साहब नहीं आते, तो क्यों आप चाहेंगे कि उनको, खान साहब की ख्वाहिश है, इस वजह से अभी लोग लगे हुए हैं, और अगर नहीं आते तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, अभी बिल्कुल मैं भी, खान साहब की भी ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको सबको, जितने भी आपको अपनी जो वो कहते हैं ना, योर एनिमीज़ एनिमी इज़ योर फ्रेंड। तो मौलाना फज़ल रहमान साहब को भी एक बात का तो बड़े अच्छे तरीके से बट ही इज देयर फ्रेंड एट द मोमेंट, अगर देखा नहीं, जाए। नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मौलाना फज़ल रहमान साहब को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा और अरसा चलने नहीं वाली। हम्म, पिछले इलेक्शन में उनकी पार्टी के साथ केपी में क्या हुआ है, बाकी पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ है, उनको पता है कि उनकी मौलाना साहब तो मतलब उम्र के उस हिस्से में उनको पता है कि अब आगे उनके बाद एक टर्म और होगी कि वो एमएनए बन सकेंगे, ये सियासत में एक्टिव रोल प्ले कर सकेंगे। ये सारे लोग अपने आने वाली नस्लों की सियासत देख रहे हैं, ठीक है? और उनको पता है कि इस दफ़ा मैं दोबारा इस साइड पे, गवर्नमेंट वाली साइड पे आ गया, तो मेरे बच्चों की, मेरी नस्लों की सियासत खत्म पाकिस्तान में। लेकिन अगर इस साइड पे आ गया, तो सबको नज़र आ रहा है ना, ये तो देखें,
राना सनाउल्लाह जैसे लोग भी बैठ के मानते हैं कि किसके पास मैंडेट है और सारी पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी हुई है। उनको पता है कि अवाम जिस साइड पे खड़ी है, अगर हम इमरान खान के साथ और अवाम वाली साइड पे खड़े हो जाते हैं, तो शायद हम अपने आने वाली नस्लों की सियासत भी ये बचा स सकें। ये और इस सारे स्ट्रेंथ अपने पे मेरा ख्याल है, इस स्ट्रेंथ पे पीटीआई को खेलना चाहिए, सबको अपने साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी आते, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ हुँ, इरफान, आगे जो पाकिस्तान के हालात जिस तेज़ी से डिटेरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं, हुँ। मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे एक मूवमेंट बननी है ना, वो गुर्बत की वजह से बननी है, वो मायूसी की वजह से बननी है, हुँ। वो पीटीआई या किसी पार्टी की मूवमेंट नहीं बननी। नहीं, वो डॉक्टर्स ने कह दिया ना कि देखें कैसे आकर हमें हमारा इस्तेहसाल किया जाता है। यूके के डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारे उस्ताद खड़े थे वहाँ पे बहुत सारे। एक केई का डॉक्टर है वो बता रहा है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब तो खैर ये लोगों मैं में मायूसी फैल मैं गई है। वही बता रहा हूँ, क्राइम्स की वजह से बननी है, इनसिक्योरिटी की वजह से बननी है। जो केपी में लोगों के साथ हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो इतनी खतरनाक मूवमेंट बनेगी ना कि फिर मौलाना फजल रहमान और ये चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। तो खुदा का वास्ता है वो मूवमेंट ना बनने दें, उससे पहले बैठ जाए। अभी भी मैं आपको हुँ। बता रहा हूँ, हमारे पास हैं कुछ महीने कि हम पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे लेके चले जाएं, वरना आप लोग अपने हाथों से पाकिस्तान को लीबिया और सीरिया की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस ईद के बाद नज़र आएगा हमें और जो आपकी मीटिंग्स में क्या फैसले हो रहे हैं इस हवाले से और उम्मीद है, क्या धरना उम्मीद भी है होगा? कि धरना भी बिल्कुल होगा? होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं सबके साथ, ग्रैंड अलायंस बन रहा है। तो के जितने भी ग्रैंड अलायंस में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इस वक़्त। उनको भी ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनको भी थ्रेट्स आ रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जी ये चल नहीं सकता, इट्स नॉट सस्टेनेबल। तो ईद के बाद ग्रैंड अलायंस बनेगा इंशाल्लाह। आदिब भाई ये जो आपकी इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसका ना शेर अफजल मरवत ने यहाँ जिक्र किया उन्होंने कहा जी मैं मुझे पार्टी से बाहर निकाला हुआ तो ये धरना नहीं होगा ये तहरीक कोई नहीं चलेगी ग्रैंड अलायंस तो बहुत दूर की बात है आप एग्री करते हैं इनकी इस बात से देखें, पास्ट में जहांगीर खान तरीन भी यही समझते थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। परवेज़ खटक साहब भी यही समझते थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और अगर देखें, हमारा शेर अफ़ज़ल ने पास्ट में मेहनत की है पार्टी के लिए, उसको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर शेर अफ़ज़ल साहब ये समझते हैं कि 3,000 या 10,000 वो बंदे अपना सोशल मीडिया का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है? तो ये आप आगे जिन लोगों के साथ आगे ऑर्गेनिक मूवमेंट है, शेर अफ़ज़ल साहब को ख़्याल करना चाहिए, वेट करना चाहिए सबको कि खान साहब के बाहर आने का। उसके बाद आपस के जितने भी गिले-शिकवे हैं खान साहब के साथ बैठ के करें, सारे करेंगे। ये वो वक़्त नहीं है। इस वक़्त मिशन अपना फ़ोकस एक ही रखें कि खान साहब को और अपने पॉलिटिकल प्रिज़नर्स को बाहर निकालना है, वरना जहांगीर खान तरीन और परवेज़ खट्टक को पीटीआई के 3rd टियर वर्कर्स ने हराया हुआ है। तो ये चीज़ें सोचना छोड़ दें, ये सब खान की वजह से हो रहा है और कोई किसी सर शेर लतीफ शेर लतीफ खोसा ने हराया हुआ है पीछे का रहे थे मैं वही बोल रहा हूँ जी, जो ना आसिफ जिसका खान की ताल्लुक ही कोई नहीं औकात है, पार्टी ना से था ना मैं शेर अफ़ज़ल की जी कोई होगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ इरफान भाई, और अगर जहांगीर खान तरीन और परवेज़ खट्टक 3rd टियर के हार से ना, तो शेर अफ़ज़ल और आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर और मतलब अपना कोई भी पीटीआई के सीनियर बंदे ले लें, कोई कुछ भी नहीं है खान के बगैर। हमारे साथ खान का नाम लगा हुआ है, हम उस वक़्त तक हैं, खान का नाम हटेगा, तो हमें सबको सियासत छोड़ के घरों में बैठ के अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। अच्छा एक और भी बात हुई है चूंकि ये एलिमेंट्स गलत हैं वो लोग जो तहरीक इंसाफ की बात करते हैं ऑब्वियसली वो भी उतनी कुर्बानियां दे रहे हैं जितनी आप लोगों ने दी हैं मरवत साहब लोगों को अदालतों में ले जाने की पिछले कुछ दिनों से बातें कर रहे हैं आपकी पार्टी में भी कोई पॉलिसी ऐसी है कि यार अगर वो लोग जो पीटीआई की बात करते हैं मुश्किल वक्त में जिन्होंने आपके साथ भी कुर्बानियां दी इमरान रियाज का एक एपिसोड हुआ है और उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं ऐसे कर दूंगा मैं वैसे कर दूंगा सबूत दो और ठेकों की बात हुई है कभी पार्टी में इस लेवल पर भी बात हुई कि यार इसको भी हमें काउंटर करना है और शेर अब्दुल मरवत को किसी तरह से खामोश करवाया जाए वो तो खैर खान साहब की बात नहीं मानते या पार्टी के लेवल पे कोई बात हुई इस हवाले से बिल्कुल होती है जी। मैं देखें, मैं तो पार्टी में जो मेरे सीनियर जो मेरे दोस्त हैं, अली अमीन गंडापुर, ही इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। मेरी अली अमीन गंडापुर से भी बात होती है, और एंड ही इज़ वेल अलाइन्ड विद मी। वो इस चीज़ पे बिलीव करता है वो भी। बाकी लोगों से बात होती है, और मैं शेर अफ़ज़ल को भी आपके प्रोग्राम में दोबारा बोल रहा हूँ कि ये टाइम नहीं है। हम्म, वेट करो खान साहब के बाहर आने का, तुमने बहुत काम किया हुआ है। कुर्बानियाँ दी हुई हैं आपने भी शेर अफ़ज़ल साहब, आपने बिल्कुल, हम ये बात मानते हैं, आप उस वक़्त तहरीक को लेके निकले थे केपी में जब कोई भी नहीं निकल रहा था। तो इंतज़ार करें, ठीक इमोशनल नहीं होए, जज़्बाती नहीं होना चाहिए। खान साहब के निकलने का वेट करें, फिर गिले करेंगे, फिर आप हमारे साथ भी हमारे ऊपर भी केस करें, सीनियर लीडरशिप के ऊपर भी केस करें, इमरान रियाज़ के ऊपर भी केस करें।
उस वक़्त तक इंतज़ार कर लें जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। मैं भाइयों की तरह नहीं सबसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, केस ना करें केस ना करें। केस ना करें। उस वक़्त तक मैं ये बोल रहा हूँ, उस वक़्त तक थोड़ा सब्र कर लें। इनको खान तो साहब बाहर आ जाएँ, फिर उसके बाद आपने जो इन करना है, जो करते रहें फिर। बस ये हमारी आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह